हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हमारे पास कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आती हैं कि सर हम 30 ईयर्स के हैं, हमें अपनी स्किन पे क्या करना चाहिए, हम 40 ईयर्स के हैं, हमें अपनी स्किन पे क्या करना चाहिए। तो ये जो अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, इनके लिए क्या स्किन केयर होनी चाहिए एक्चुअली, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो असर डालती हैं हमारी स्किन पर अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 3 एपिसोड्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे 31 या जो 30 प्लस जो एज ग्रुप है उन लोगों के लिए, जो कि 30 से लेकर के आप समझ लीजिए कि 38 39 तक काम करेंगे। फिर कल हम बात करेंगे 40 ईयर्स से अबव वाले जो लोग हैं उनके लोगों के लिए, और फिर परसों हम बात करेंगे 50 ईयर्स से अबव वाले लोगों के लिए। तो एज के अकॉर्डिंग हमारी स्किन पे क्या इम्पैक्ट आता है ये समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए ये समझने की कोशिश करेंगे और उनको जानेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जैसे ही हम 30 के एज ग्रुप के अंदर आ जाते हैं तो हमें 3 प्रॉब्लम सबसे कॉमन दिखाई देना शुरू हो जाती है। नंबर 1, हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन है, जो कि बेसिकली एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी स्किन को टाइट रखने में हमारी मदद करता है, ये धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इसकी जो टूटने की स्पीड है वो बढ़ने लगती है, और ऐसा कहा जाता है कि 20 साल की एज के बाद से ही 1 से 1.5% कोलेजन हर साल हमारी स्किन से कम हो जाता है। तो अब देखिए कि 20 साल से अगर ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है तो 30 के आते आते तो बहुत सारा कोलेजन ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, और अगर यहाँ पर आकर के भी हमने अपनी स्किन को नहीं संभाला तो फिर स्किन के ऊपर बहुत तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 जो प्रॉब्लम होती है, जो इसी एज के अंदर होती है, वो ये होती है कि हम अपना करियर बना चुके होते हैं और एक परिवार की प्लानिंग को लेकर के, एक परिवार के सेटलमेंट को लेकर के कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका स्ट्रेस जो है वो हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस बन करके, रिंकल्स बन करके या ओपन पोर्स बन करके दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर एजिंग के जो बहुत प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं, जो बहुत इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो यही एक ऐसा समय भी होता है जहां पर हमें ध्यान भी सबसे ज़्यादा देना है, क्योंकि अगर आपने प्राइमरी स्टेज पर ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली फिर आपको सेकेंडरी और जो लास्ट स्टेज है एजिंग की, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक बच्चा है जिसकी प्राइमरी सेक्शंस के अंदर क्लासेस चल रही हैं, पहली से 5वीं तक के बीच की क्लासेस चल रही हैं। तो इस समय पर अगर हमने उस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वो आगे बड़ी क्लासेस में जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नहीं होने वाली है। तीसरी जो चीज़ होती है वो ये कि बहुत सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी इसी एज ग्रुप में हमारी बॉडी में चल रहा होता है। तो इसकी वजह से हमारी स्किन पे डिस्कलरेशन हो जाता है, पिगमेंटेशन हो सकता है, वो ब्लेमिशेस हो सकती हैं, वो डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, मंकी माउथ हो सकता है, फ्रैकल्स हो सकते हैं। तो ये 3 मेजर चीज़ें इसी समय पर, इसी एज ग्रुप के आसपास हमारी त्वचा में होती हैं। नंबर 1, कोलेजन और इलास्टिन जो है वो रिड्यूस होने लगता है, कोलैप्स होने लगता है, टूटने फूटने लगता है। नंबर 2, हमारी स्किन के अंदर प्राइमरी जो सिम्टम्स है एजिंग के वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, और नंबर 3, डिस्कलरेशन भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि कैसे इन्हें ठीक किया जाए। तो पहले अगर सिम्टम की बात करें, मतलब कि कोलेजन और इलास्टिन जो टूट रहा है उसकी अगर रिपेयरिंग की बात करें, तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे रूटीन में प्रोटीन जो है वो अच्छी सफिशिएंट मात्रा में हो। और अच्छी सफिशिएंट मात्रा का यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपका जो भी किलो वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूर खाना चाहिए। और स्पेशली वेजिटेरियंस को ये ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एगिटेरियंस हैं या जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन की सोर्सिंग करना ईजी हो जाता है। लेकिन अगर हम एक वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करना या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन
कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हमें टाइमली अपने शरीर को प्रोटीन ज़रूर देना है। अब प्रोटीन की जब भी बात करते हैं तो स्पेशली एक कैराटिन प्रोटीन जो है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे नेल्स ये कैराटिन प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो कैराटिन प्रोटीन के लिए मेरा हमेशा आपको फोकस होता है कि आपको अल्फ़ा सीड्स ये ज़रूर खाने चाहिए। अल्फ़ा के सीड्स आपको बहुत इजीली अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर मिल जाते हैं। आप इन्हें मंगाइए। 4 से 5 चम्मच आप रोज़ रात को इसके भिगो दीजिए। सुबह तक ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और जब ये फूल जाए तो आप इसके अंदर कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, जैसे हम चाट बनाते हैं बिल्कुल वैसे आप मिक्स कीजिए और मिक्स करके आप इसे खाइए नाश्ते के समय पर। तो धीरे धीरे आपको इसका टेस्ट भी डेवलप होगा और साथ के साथ में शरीर को इसके बेनिफिट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, जो एजिंग के जो लक्षण आना शुरू हो गए हैं, जो हमारी त्वचा में फाइन लाइंस दिखाई दे रही हैं या जो ओपन पोर्स दिखाई दे रहे हैं या जो स्किन के अंदर जो हल्का हल्का ढीलापन शुरू हुआ है आना, तो यहाँ पर विटामिन सी रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जितना आप विटामिन सी से भरपूर आप डाइट लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से क्या करता है, ये आपके शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है और साथ के साथ में ये कोलेजन के सिंथेसिस मतलब कोलेजन बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी सपोर्ट करता है। तो इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो फ्री रेडिकल्स कंट्रोल हो गए और दूसरा कोलेजन को भी सपोर्ट मिल जाता है बनने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी ज़रूर लें और विटामिन सी जब आप ले रहे हैं तो ये सोच के ना लें कि आज आपने ज़्यादा खा लिया है तो कल आप नहीं खाओगे तो चलेगा। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और वाटर सॉल्युबल विटामिन होने की वजह से आपको बहुत ज़रूरी होता है इसकी रिक्वायरमेंट को रोज़ पूरा करना, क्योंकि आज अगर आपने ज़्यादा भी विटामिन सी ले लिया एज पर द रिक्वायरमेंट तो वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है, वो बॉडी में होल्ड नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ विटामिन सी क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं अपने इनटेक के लिए, तो विटामिन सी को हमें अपने एप्लीकेशन में भी लगाना चाहिए। तो एक अच्छी ब्रांड का विटामिन सी सीरम आप अपनी स्किन पे रात को सोते समय लगाइए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर एक तो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, साथ के साथ में विटामिन सी स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग इन तीनों का काम करता है। तो रात को सोते समय लगभग 10 से 15 बूंदें विटामिन सी सीरम की लेकर अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाइए, गर्दन पर अच्छे से लगाइए और आप इसे छोड़ दीजिए और आप देखोगे कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो गए हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाला है। तीसरी चीज़ जो आपको अपने एप्लीकेशंस के साथ याद रखनी है वो ये कि क्योंकि यही एक एज होती है जब आप बाहर निकलते हो करियर के लिए, बच्चों को लेने के लिए, सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए, या बहुत सारे और भी काम होते हैं दिन भर के। तो सनस्क्रीन से अपनी स्किन को प्रोटेक्शन ज़रूर दें, क्योंकि एजिंग को अगर आपको रोकना है या अपनी स्किन को डिस्कलरेशन से रोकना है तो सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि सनस्क्रीन के बिना अगर आप अपनी स्किन को धूप में ले जाते हो तो धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं, जिससे आपको अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट जो मैंने आपको बोला कि डिस्कलरेशन हो जाता है, तो इस समय पर डिस्कलरेशन ना हो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मुलेठी पाउडर को आप एज एन फेस पैक अपने चेहरे पर लगाएं। दही के साथ में आप मुलेठी पाउडर मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और इसको हफ्ते में 3 बार या 4 बार जैसे भी आपको टाइम मिलता है, और इवन अगर आप चाहें तो आप इसे रोज़ भी कर सकते हैं, आप इसे लगाइए अपने चेहरे पर, आधे घंटे छोड़िए, अच्छे से चेहरे पर मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को वॉश ऑफ कर लीजिए। इस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर इन सभी टिप्स को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि 30+ की अगर आपकी एज हो गई है और आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।